मेरा नाम आदित्य जैन है। मैं आज भैया जी बना हूँ और मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक राजा थे, एक गांव में एक राजा थे, उनका नाम था राजा भोज। ठीक उनके 1000 मंत्री थे और मंत्रियों ने बोला कि अपन लोग चलो आज ज्ञान अर्जित करते हैं। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि अपन लोगों को आज ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक तो उन्होंने धनंजय पंडित को बुलाया। धनंजय पंडित से कुछ मंत्री उनके जलते थे तो उनका अपमान किया। उनसे बोला कि आपको कुछ नहीं आता है, आपके गुरु को बुलाया जाए। ठीक उसका राजा ने सारे मंत्रियों को शांत कराने के लिए सोचा कि गुरु को बुला लिया जाए। उनके गुरु का नाम था मांगतुंगाचार्य। राजा जानते थे। ठीक उन्होंने अपने एक दूत को भेजा और बोला कि सम्मानपूर्वक मांगतुंगाचार्य को आप यहाँ पर बुला के लेकर आए। ठीक उसके बाद जो दूत था वो गया आचार्य श्री मांगतुंग के पास। तो उसने बोला कि नमोस्तु आचार्य श्री, मैं आपको राज दरबार में राजन के पास ले जाने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद आचार्य मांगतुंग ने कहा, मैं दिगंबर साधु हूँ, मैं वीतरागी हूँ, मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखता हूँ। और फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा कि आप वापस जाएं और राजा को बता दें। उसके बाद राजा को बताया गया। फिर से राजा ने बोला दूत को कि आप एक बार पुनः जाएं और फिर उसके बाद महाराज जी को एक बार फिर से आप सम्मान सहित यहाँ पर लेकर आए। लेकिन महाराज जी नहीं आए। वह बात उसने राजा को बताई और कुछ जो मंत्री थे उन्होंने राजा को और भड़का दिया कि धनंजय पंडित की तरह उनके गुरु से भी कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया दरबार पर। उन्होंने आदेश दे दिया कि मांगतुंगाचार्य को आप बंदी बनाकर लेकर आए। फिर उसके बाद जब वो लोग मांगतुंगाचार्य को बंदी बनाकर लेकर आए तब राजा ने पूछा कि मैंने जब डूब कर भेजा तब आप यहाँ पर क्यों नहीं आए थे। तो राजा मांगतुंगाचार्य ने कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक इसलिए राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने बहुत भारी भारी बेड़ियां पहना दी राजा को और बोला कि इसको और घिसो। घिसने से उनके बदन से पूरा खून गिरने लगा और दूसरा राजा से चलते भी नहीं बन रहा था। लेकिन फिर भी उनको 48 काले के अंदर बंद किया गया। और जो महाराज जी थे वो एकदम शांत स्वभाव में बैठे रहे, क्योंकि महाराज जी लोग जब उनके ऊपर उत्सर्ग होता है तब वह संलेखना समता धारण कर लेते हैं। और उन्होंने समता धारण कर लिया और वो अपने ध्यान में मग्न हुआ और उन्होंने 48 श्लोक लिख दिए आदिनाथ भगवान की स्तुति करते। और वो जो 48 श्लोक थे उसको आज अपन लोग भक्तामय स्तोत्र के नाम